हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, जो सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे आपके, ठीक है, उनमें से ये मैंने 7 फरवरी का आपका क्वेश्चन पेपर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी ईयर्स इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ग्लोबल टू लोकल होता है, फिर स्पेसिफिक टू जनरल होता है। देखिए, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका होता है सरल से जटिल की तरफ। कहाँ से होता है आपका? सरल से जटिल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? देखिए, भाषा के विकास के लिए जो आपका संवेदनशील काल है वो आपका कौन सा है? तो वो है आपका ईयरली चाइल्डहुड, आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? तो वो स्टेज आपकी क्या कहलाती है? वो आपका कहलाता है समाजीकरण। क्या कहलाता है आपका? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनकी वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? तो देखिए, जो बच्चे हैं वस्तु स्थायित्व, जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है और जो आपका इमिटेशन होता है वो आपका कौन सी उसमें सीख जाते हैं? तो वो आपके सीखते हैं संवेदी चालक में। जो आपकी सेंसरी होती है, जो आपकी बिल्कुल फर्स्ट वाली स्टेज होती है, उसमें वो आपका क्या करते हैं? सीख जाते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपका प्री ऑपरेशनल, जो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा जो क्या करता है? ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है? इसमें ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है? ईगोसेंट्रिक होता है। उसके अलावा क्या होता है? एनिमिज्म, जीववाद। देखिए, जो एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म, जीववाद, एनिमिज्म, निर्जीव चीज़ों को भी क्या सोचते हैं वो कि उनमें भी जान होती है। ठीक है, एनिमिज्म की जो भावना होती है वो बच्चे के अंदर किस में होती है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जो आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चा क्या सीखता है? उसमें बच्चा लॉजिक करना सीख जाता है। ठीक है, आपका रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, एक आपका होता है CCS, जिसमें क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन बच्चे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीन पियाजे's theory, a child who perceives the sun as being alive because it gives out light is demonstrating। देखिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? तो वो अपनी सोच में क्या दर्शाती है? तो वो अपनी सोच में दर्शा रही है यहाँ पर जीववादी चिंतन। क्या दर्शा रही है? जीववादी चिंतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ नॉट प्रपोज बाय लेव वाइकोत्स्की? ठीक है, लेव वाइकोत्स्की के द्वारा इनमें से कौन सा प्रपोज नहीं किया गया है? तो देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आपका लेव वाइकोत्स्की ने दिया। स्कैफोल्डिंग आपकी लेव वाइकोत्स्की ने दिया। सोशल इंटरेक्शन, ये भी आपका सामाजिक जनता क्रिया है, वो भी आपका लेव वाइकोत्स्की ने दिया है। ठीक है, लेकिन जो स्कीमा है, ठीक है, स्कीमा जो इनकी भी बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। ठीक है, स्कीमा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइकोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है? तो देखिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे पर संकेत प्रदान कर विद्यार्थी को पाण और आलम्बन देना। देखिए, जो लेव वाइकोत्स्की हैं वो आपके ZPD देते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग देते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए? हिंट देना चाहिए। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको संकेत दो, उसको इशारे दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेव वाइकोत्स्की के अनुसार इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो लेव वाइकोत्स्की के अनुसार आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उपयुक्त इशारे संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को स्कैफोल्डिंग देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? तो देखिए प्रथम अवस्था की जो विशेषता होती है वो आपकी क्या होती है कि उसमें बच्चा क्या करता है, उसमें आपके क्या होता है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखता है, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानून और नियमों को बनाए रखना, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब बच्चा गुड बॉय गुड वर्ल्ड ओरिएंटेशन होता है वो आपका सेकंड स्टेज में आता है, ठीक है। लेकिन ये आपका प्रथम अवस्था में पूछा है तो उसमें क्या होता है कि वो रूल्स को क्या करता है, फिक्स कर देता है, ठीक है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखता है, सिर्फ सजा से बचने के लिए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होता है, बच्चे को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य, देखिए बाध्य नहीं किया जाता बच्चे को। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चे की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण और पृथक्करण किया जाता है, लेकिन नामीकरण और पृथक्करण नहीं करना बच्चे का, ठीक है। बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। बच्चों को क्या करेंगे, गतिविधियाँ देते हैं, बच्चों को एक्टिविटी दें जिससे बच्चे क्या करें, अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हॉवर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो देखिए किस प्रकार की बुद्धि का उन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने 8 टाइप्स की बुद्धि आपकी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने, ठीक है। टोटल 9 टाइप्स हैं आपके। तो इसमें जो आपकी है, देखिए जनरल सामान्य बुद्धि आपकी नहीं होती है, ठीक है। फिजिकल बुद्धि आपकी नहीं है और स्पेसिफिक बुद्धि आपकी नहीं है। यहाँ पर जो है वो आपकी क्या है, लिंग्विस्टिक, जो आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो क्या किया इन्होंने, दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए। देखिए तो आपके नेगेटिव वर्ड्स हो गए। इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए आप इजीली पहचान सकते हो कि आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो देखिए ये क्या दर्शाता है आपका, जेंडर रूल, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर जेंडर इक्वालिटी। देखिए जेंडर इक्वालिटी तो यहाँ पर है नहीं, जेंडर मोबिलिटी या फिर जेंडर टाइपिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, जेंडर प्रारूप, जो जेंडर टाइपिंग है आपकी वो यहाँ पर आपके दर्शाई जा रही है, ठीक है। तो जेंडर टाइपिंग, जेंडर प्रारूप आपका जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं के विद्यार्थियों को, तो वो आपकी क्या होती है, विभेदित निर्देश, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो देखिए मूल्यांकन का जो तरीका होता है वो आपका क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रत्यावन आधारित परीक्षाएं, मतलब रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या फिर नॉर्म रेफरेंड टेस्ट। तो देखिए जो सामाजिक रचनावादी आपकी जो होती है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो उसमें क्या होता है आपका कोलैबोरेशन, एक साथ करके सहयोग से, ठीक है। तो यहाँ पर सहयोगात्मक परियोजना जो आपका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए शिक्षार्थियों के आकलन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो आपका क्या होता है, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, शिक्षक को सौंपे गए कार्यों में एक कार्य को पूरा करना, ये आपका गलत है। रिकॉर्ड रजिस्टरों को पूरा करना, ये भी आपका गलत है। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाना, देखिए समूह भी हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
1 अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों और परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो देखिए किस सिद्धांत का आपका पालन करता है, वो आपका करता है किसका? समावेशन का। ठीक है, किसका करता है? आपका समावेशन का। ठीक है, समावेशन का आपका क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? देखिए नहीं देता आपसे पूछा गया है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावशाली संस्कृति के त्यौहार मनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना। तो देखिए ये आपके पॉजिटिव है, ये भी आपका सही है। विद्यार्थियों को उनके संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों को आयोजित करना, ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन इसमें ये आपसे पूछा कि कौन बढ़ावा नहीं देता, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे होते हैं। तो देखिए रीडिंग टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन लॉन्ग पैसेज को जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? डिसलेक्सिया, जिसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन वैकल्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल इज़ नॉट सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग हियरिंग इम्पेयरमेंट? देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए कौन सा आपका सुइटेबल नहीं है? तो देखिए ऑडियो बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, वीडियो एंड सबटाइटल्स, या फिर 3 डायमेंशनल चार्ट और मैप्स। देखिए हियरिंग है मतलब सुनने में प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, तो प्रिंटेड बुक्स आपकी ठीक है, वीडियो विद सबटाइटल्स ठीक है, 3 डायमेंशनल चार्ट और मैप ठीक है, लेकिन ऑडियो बुक्स आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है? हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछने चाहिए सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए? ठीक है, तो सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए कौन से मुक्तोत्तर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से वाले पूछे जाते हैं आपके? ओपन एंडेड। देखिए क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए पूछा जा रहा है आपसे, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, मुक्त खुले जवाब वाले प्रश्न बच्चे से पूछने चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, ये आपका गलत है। उसे नकारा जाना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव है। उसे आगे बढ़ाया जाए या फिर उनकी अपेक्षा की जाए। तो देखिए डिसरिगार्ड भी हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्ड कौन सा हो जाएगा? उन्हें आगे बढ़ाया जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत नंबर ऑफ टाइम पूछे जाते हैं कि जिनके आंसर्स आप क्या करते हो कि उनको नेगेटिव वर्ड्स को ही निकाल के उसका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? तो देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं? मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी आपका सही है। मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी ठीक है। टॉकिंग एंड लिसनिंग, ये भी ठीक है। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, तो ये भी आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आर स्टूडेंट लाइकली टू लर्न वेल? किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? देखिए किस कक्ष में सीखेंगे जिसमें ज्ञान के निष्क्रिय स्थान, देखिए निष्क्रिय आपका नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर ये आपका कट जाएगा। ठीक है, शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि उपलब्धि वाले, देखिए केवल भी आपका क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे देखेंगे नहीं इसको। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या फिर शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है? देखिए टीचर फॉलो स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन, या फिर टीचर अलाउ
चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, ठीक है, उनकी सीखने की गति के अनुसार अनुमति देता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों से किस भावना को प्रोत्साहित करता है। तो वो बच्चे से किस तरीके की भावना को प्रोत्साहित करता है, अपनेपन की, ठीक है, किसकी, बिलोंगिंग्स की, अपनेपन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। देखिए समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है आपकी वो किस चीज़ से आपकी बेहतर होती है, तो वो आपकी होती है प्रतिक्रिया शीट से, ठीक है, रेस्पॉन्स शीट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, या फिर बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं, या फिर वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती हैं। देखिए वयस्कों से उनकी हीनता को, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, ये भी आपका गलत है, ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हानिकारक होती है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन के थॉट्स को, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी रुचि की नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज़ है आपकी, देखिए कौन सा ऐसा साइन है जो क्या कर रहा है, लर्निंग एक्टिविटीज़ हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेड फॉर द चाइल्ड एंड आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट कौन सा साइन है बच्चों के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो आनंद तो होगा नहीं, यहाँ पर क्यूरियोसिटी आपकी नहीं होगी, एक्साइटमेंट आपकी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि रुचि नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बोर्डम, ठीक है, बोर्डम, उब, ठीक है। बच्चा जब उब जाता है तो वो क्या करता है, मतलब दिखाई देता है कि बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा किसी चीज़ को दोहराता नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर क्या हो गई है, किसी चीज़, वो काम करने की क्या है, रुचि नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बोर्डम, जब बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो वो इस बात का संकेत होता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभिकथन वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। अभिकथन देखिए, ए यहाँ पर है, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। दूसरा है आपका, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो यहाँ पर क्या है आपका, कथन नंबर 1 भी आपका रॉन्ग है और कथन नंबर 2 भी आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ए और आर दोनों ही आपके गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, देखिए कौन से फैक्टर यहाँ पे जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए हिंदी में देखते हैं, विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, या फिर सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो यहाँ पर क्या है, आपके सारे के सारे जो कारक हैं वो सीखने को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो देखिए व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका गलत है। व्यवहार में सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका गलत है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। तो सही आपका कौन सा दर्शा रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 3 कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ये जो आपका वो था प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये आज आपका कंप्लीट होता है सीटीपी का पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।